नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेटी कैश बुक से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है और काफ़ी टाइम देखा गया कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। और कैश बुक में से भी आ सकता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर मैं कैश बुक की बात करती हूँ तो कैश बुक हम किसको कहेंगे? कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भी कैश बुक। तो यहाँ पे इस कैश बुक के अंदर हम क्या बात करेंगे? सिर्फ हम कैश की हम बात करेंगे। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी जो हमारे कैश से रिलेटेड रहेंगी, वे सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेल किया, अगर मैंने कैश में सेल किया है 10,000 रुपये का माल, तो यहाँ जो ये ट्रांजेक्शन हुई है अभी सेल करने की, तो ये कैश बुक में आएगी। वहीं पे अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने क्रेडिट में सेल किया है 50,000 रुपये का माल, तो यहाँ पे अब जो ये क्रेडिट में हुआ ना, तो क्रेडिट इधर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कैश में सिर्फ कैश रिलेटेड ही आपकी ट्रांजेक्शन आएगी। अगर कुछ भी हमने क्रेडिट में खरीदा है या बेचा है तो क्रेडिट वाला आइटम यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही देखिए, जो कैश बुक की अगर मैं बात करती हूँ तो कैश बुक हमारी एक इम्पोर्टेंट बुक है और ये सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज और या फिर स्मॉल, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करके चलती है? जो कैश बुक है इसको मेंटेन करके चलती है, ठीक है। और इसी के साथ ही ये इट सर्व अ पर्पज ऑफ जर्नल एज वेल एज द लेजर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइन है ये इसको आप याद रखना कि जो कैश बुक है वो दोनों का ही काम करती है। ये जर्नल भी है और इसी के साथ ही साथ लेजर भी है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी बुक भी है और इसी के साथ ही आपका ये प्रिंसिपल बुक भी है, ठीक है। जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कराया था वहाँ पे मैंने पूरा इस बात पे जोर लगा के आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि कैश बुक जर्नल एज वेल एज लेजर, या फिर कैश बुक प्राइमरी एज वेल एज आपका प्रिंसिपल बुक है, ठीक है, प्राइमरी है या फिर सब्सिडरी बुक है। तो इस तरह से कैसे भी आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब जो जर्नल है और यहाँ पे लेजर, लेजर मीन्स हम एक तरह से क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट। लेजर का मतलब क्या? अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। तो अगर हमने कैश बुक मेंटेन कर ली ना, तो फिर हमें अलग से कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, इफ सीबी का मतलब यहाँ पे कैश बुक, इफ कैश बुक इज मेंटेन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने यहाँ पे कैश बुक को मेंटेन करके चलती है, तो फिर जो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना, हम उनको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। नो सेपरेट अकाउंट फॉर कैश और बैंक इज ओपन। और इसी के साथ ही ना ही हम अलग से कोई भी कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट है वो ओपन करेंगे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर लिया है? कैश बुक को मेंटेन कर लिया है। क्योंकि जो कैश बुक मेंटेन की है ना, यही आपका जर्नल है और यही आपका लेजर है, ठीक है। तो इसलिए ना तो आपको अलग से जर्नल में एंट्री करने की जरूरत है और ना ही आपको अलग से कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखिए, यहाँ पे इसी के साथ ही जब भी हम कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। तो देखिए, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक है, जैसे कि आपका सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है और एक आपका पेटी कैश बुक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, सिंगल कॉलम, नाम से आपको आइडिया हो जाएगा, जहां पे हमारा एक कॉलम रहेगा। एक कॉलम किसका रहेगा? कैश का एक कॉलम रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक की अगर बात करूंगी तो वहां पे 2 कॉलम मिलेंगे, ठीक है। ट्रिपल कॉलम की अगर बात करेंगे तो वहां पे 3 कॉलम। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये कॉलम क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो क्या रहने वाला है। ये डेबिट साइड रहेगी तो ये क्रेडिट साइड रहेगी। तो सबसे पहले डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर आएगा, लेजर फोलियो, फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। फिर आपका सेम आपका ये वाला जो पोर्शन है सेम आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है ये है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो यहाँ पे जो लेजर फोलियो के बाद जो ये अमाउंट वाला कॉलम है ना, ठीक है, ये सिंगल कॉलम है। तो जब डबल कॉलम की बात आएगी तो यहाँ पे 2 आपके कॉलम आ जाएंगे। 2 कॉलम कैसे आ जाएंगे? तो देखिए, एक आपका आ जाएगा कैश के लिए और एक आ जाएगा आपका बैंक के लिए। सिंगल में एक ही था तो इसमें एक आ जाएगा आपका कैश के लिए और एक आ जाएगा आपका बैंक के लिए और इधर ये आपका लेजर फोलियो रहेगा। सेम आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके 2 कॉलम बन जाएंगे, एक कैश के लिए
और एक बैंक के लिए, ठीक है। जब सिंगल कॉलम की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कैश बुक में हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, लेकिन जब हम डबल कॉलम की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या है, बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, तो वहाँ पे फिर हम दोनों ही एंट्री करके दिखाएंगे, कैश वाली भी और जो बैंक के साथ भी जो भी हमारा लेन देन रहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक। और जब हम बात करते हैं ट्रिपल कॉलम की, तो अब यहाँ पे 3 कॉलम हो जाएंगे। तो 3 कॉलम कौन से हो जाएंगे, तीसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट का, ठीक है। तो यहाँ लेजर जो या इधर आपका पर्टिकुलर था, पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो, और अब यहाँ पे हम एक कॉलम और कर देंगे डिस्काउंट का। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 3 कॉलम हो गए, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे भी हमारा तो लेजर फोलियो के बाद हमारा एक अकाउंट और एक कॉलम और हो जाएगा डिस्काउंट का। तो इसलिए यहाँ पे 3 कॉलम हो गए, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ट्रिपल कॉलम। तो देखिए आपको कैसे याद रखना, सिंगल कॉलम में सिर्फ आपका जो अमाउंट है, जो कैश रिलेटेड अमाउंट एक कॉलम आएगा, वे सारे आपके रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। वे ऐसे कैसे, जब डबल कॉलम की बात करेंगे तो हम एक कॉलम और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, जो कि होगा हमारा बैंक का, ठीक है, कैश और बैंक का कॉलम, तो इसलिए डबल कॉलम। जब ट्रिपल कॉलम की बात करेंगे तो एक कॉलम और ऐड कर देंगे, जो हो जाएगा हमारा डिस्काउंट का। तो इस तरह से ये हमारी 3 तरह की क्या होगी, कैश बुक, और इसी में मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेटी कैश बुक। तो देखिए पेटी कैश बुक की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका इंपॉर्टेंट है पेटी कैश बुक। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, पेटी कैश बुक में हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी किससे रिलेटेड रहेगी, जो हमारी स्मॉल पेमेंट्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी छोटी छोटी पेमेंट्स रहती है, ठीक है। जैसे हमारी कन्वीनियंस है, कार्टेज है, कॉफी है, पोस्टेज, टेलीग्राम है, और भी सारी है। जैसे जो एम्प्लॉयज है उनको बीच में भी, जैसे बीच में कॉफी हम उनको देते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये खर्चा तो है ही हमारा, अब ये खर्चा है, लेकिन ये हमारा स्मॉल अमाउंट का खर्चा है। तो अगर हम जो कैश बुक हमने बनाई है, अगर हम जो कैश बुक है, अगर इसी में हम सारी की सारी रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, या हम बोले जो कैशियर है अगर वो मेन कैश बुक के अंदर इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए हम एक अलग से कैश बुक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक, ताकि हम उसमें जो छोटी छोटी स्मॉल पेमेंट हमने की है, वे सारी की सारी किस में आ जाए, आपका पेटी कैश बुक में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पेटी कैश बुक है, इसको एक कैशियर हम रखेंगे, जिसको हम पेटी कैशियर बोलते हैं। तो जो पेटी कैशियर होगा ना, वो क्या करेगा, इस पेटी कैश बुक को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अभी जो पेटी कैश को मेंटेन करने के 2 हमारे पास मेथड है, एक या 2 सिस्टम है जिस पर हमारी पेटी कैश बुक बेस्ड है। फर्स्ट है हमारा ऑर्डनरी सिस्टम, ठीक है, ऑर्डिनरी सिस्टम, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ऑर्डिनरी सिस्टम है हमारा, और सेकंड है हमारा इम्प्रेस सिस्टम। तो ऑर्डिनरी सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए इस सिस्टम में जो हमारा पेटी कैशियर होगा, वो क्या करेगा, किस तरह से जो कैश बुक है, पेटी कैश बुक है, उसको मेंटेन करेगा। इस सिस्टम के अंदर बेसिकली आपका क्या रहेगा, जो पेटी कैशियर होगा उसको एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको कुछ पैसे दे दिए हैं। आफ्टर स्पेंडिंग होल अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट स्पेंड करने के बाद ही सबमिट द अकाउंट्स टू द हेड कैशियर, जो मेन कैशियर है, हेड कैशियर, उसको अकाउंट सबमिट कर देगा। मीन्स इस सिस्टम में क्या रहेगा, बेसिकली जैसे अभी हमारा जनवरी का महीना चला हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, 1 जनवरी को यहाँ पे 15,000 रुपये दे दिए हैं उस किसको, जो पेटी कैशियर है। ऑर्डिनरी सिस्टम में आपको बता रही हूँ, ऑर्डिनरी सिस्टम के अंदर तो 15,000 रुपये उसको दे दिए। अब जो पेटी कैशियर है वो क्या करेगा, जब सारा का सारा अमाउंट खत्म हो जाएगा, अब चाहे ये कितने टाइम में खत्म हो जाए, ठीक है, चाहे 1 हफ्ते में खत्म हो जाए, 15 दिन में खत्म हो जाए, या 1 महीने में सारा का सारा अमाउंट स्पेंड हो जाए, तो जैसे ये सारा का सारा अमाउंट उसका वो स्पेंड कर देगा होल अमाउंट, तो फिर वो जो भी उसने अकाउंट मेंटेन किया था, जो पेटी कैश बुक उसने बनाई थी, उस अकाउंट्स को हेड जो कैशियर है उसको सबमिट करा देगा। और फिर बाद में हेड कैशियर उसको फिर से अलग से, जब पेटी कैश बुक को फिर से मेंटेन करेगा, तो फिर उसको अलग से पैसे दे देगा, जितने भी उसको देने हैं, 15,000, 20,000, जैसे यहाँ पे दिए थे, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम कहलाएगा ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। सेकेंड है हमारा इम्प्रेस सिस्टम। क्वेश्चन जनरली यहाँ से देखने को मिलता है, इम्प्रेस सिस्टम। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इम्प्रेस्ड सिस्टम की, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, और आपके पास जो भी बुक होना है एक बार वहाँ से रीड आउट जरूर कर लेना, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे अब इतना ज़्यादा लिखूंगी ना तो फिर काफ़ी टाइम लगता है, फिर मैं आपको ना इतना जल्दी जल्दी वीडियोज़ नहीं दे पाऊंगी, और ना ही फिर सिलेबस शायद मैं कंप्लीट करा पाऊंगी। तो इसलिए मेन मेरा पर्पज़ है आपको टॉपिक समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद फिर आप सभी के पास बुक्स तो है ही, तो एक बार आप उस बुक्स में से रीडिंग जरूर ले लेना, ठीक है, जो भी आपके पास बुक है। और वैसे भी ये तो NCERT में से मैं ऑलमोस्ट
आपको करा रही हूँ, या फिर 1-2 बुक और है तो मैं 2-3 बुक्स का कॉम्बिनेशन लेके तब मैं आपको करा रही हूँ, जहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। तो आप एनसीईआरटी को तो जरूर आप करके जाना, ठीक है, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो एनसीईआरटी ही बेस्ड रहेगा। तो एनसीईआरटी तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। और इसी के साथ ही अगर आपके पास और कोई भी अदर बुक है जो भी आपकी क्लास 11-12 में लगी थी तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी आपको जरूर करनी है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं इम्प्रेस सिस्टम की। मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट रुकना, ये इधर करके दिखा देती हूँ, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रेस सिस्टम। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये भी हमारा क्या है, इस पर हमारी पेटी कैश बुक हम मेंटेन करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, इस सिस्टम के अंदर एक डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट इज गिवन टू द पेटी कैशियर। तो यहाँ पे भी हमारा बेसिकली क्या रहेगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द पीरियड द अमाउंट इज रीइम्बर्स्ड। इसका मतलब क्या है, तो इस सिस्टम में भी हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम में भी कुछ अमाउंट रहेगा, एक डेफिनेट या एक सर्टेन अमाउंट रहेगा जो हम किसको दे देंगे, पेटी कैशियर को दे देंगे। लेकिन इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, ये जो हम अमाउंट देंगे, ठीक है, वो हमारा डिपेंड करता भी वीकली बेस पर या फिर मंथली, फोर्टनाइटली, वो हम कैसे भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें तो क्या था, उसने सारा का सारा जब अमाउंट फिनिश हो जाएगा, सारा अमाउंट वो स्पेंड कर देगा, उसके बाद वो अकाउंट्स है उसको जो हेड कैशियर है उसको सबमिट करा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने उसको 1 महीने के लिए दे दिया, हमने 1 जनवरी को उसको 15,000 रुपये दे दिए, ठीक है, पेटी कैशियर को, कब, जब हमारा इम्प्रेस सिस्टम था। अब उसने 31 जनवरी को देखा, उसने जो खर्चा किया ना वो 10,000 रुपये का खर्चा कर दिया। तो इसका मतलब अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए, 5,000 बचे हुए। तो अब जो हेड कैशियर होगा, वो क्या करेगा, हेड कैशियर अब उसको 5,000 रुपये तो उसके पास पहले से ही बचे हुए, तो 10,000 उसको और दे देगा और उसके पास फिर से वही सेम अमाउंट हो जाएगा जो कि होगा उसका 15,000 रुपये अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बेसिकली हमारा इस सिस्टम के अंदर हमें एक डेफिनेट सम इज गिवन, जो हमने स्टार्टिंग में दिया 15,000 टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड, ठीक है, जो भी हमने पीरियड फिक्स किया कि भाई चलिए 1 जनवरी को दे देते हैं और उसको बोल देते हैं कि भाई अब आप 31 जनवरी तक आप अपना जो खर्चा है इसको कीजिए, और फिर अगर उसके पास कुछ बचता है तो फिर नेक्स्ट उसको फिर 1 फेब को, ठीक है, 1 फेब को फिर से हम उसको क्या कर देंगे, 10,000 रुपये देके, और उसका जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने उसको एक अमाउंट दिया था वही अमाउंट हम उसका रखेंगे, और अब उसको हम 10,000 देके और उसके पास फिर से हमारे क्या हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पेटी कैशियर है वो जितनी भी स्मॉल पेमेंट होगी जो मैंने वहाँ पे बताई है, छोटी छोटी पेमेंट होगी, इस जो ये इम्प्रेस्ड अमाउंट हम इसको बोलते हैं, जैसे 15,000 रुपये दिए ना, ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएगा, एक इम्प्रेस्ड अमाउंट होगा, और वह इस अमाउंट में से ही, ठीक है, जो भी खर्चा होगा अपना खर्चा है करता जाएगा, और लास्ट में अगर बचेगा तो उसको रीइम्बर्स कर देंगे। रीइम्बर्स करने का मतलब यही है कि भाई जैसे 5,000 उसके पास बचे हुए थे तो 10,000 और देके हम उसके पास से फिर से कितना कर देंगे, 15,000 हम कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ हम जो पेटी कैश बुक है, ठीक है। तो ये इस तरह से ही अगेन हैज़ द फुल इम्प्रेस्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। तो जो नेक्स्ट पीरियड आएगा, जैसे 1 फेब है, 1 फेब को फिर से उसके पास फुल अमाउंट हो जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो हम रीइम्बर्समेंट करेंगे ये हमारा वीकली भी हो सकती है, ठीक है, ये हमारा मंथली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा हमारी जो पेमेंट है वो कितनी फ्रिक्वेंटली हम पेमेंट करते हैं। तो ये बेसिकली रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट और बता देती हूँ एक बार, जो पेटी कैश बुक है इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए एक बार इसका फॉर्मेट और देख लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे फॉर्मेट से तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे हमारा देखिए फॉर्मेट आप पेटी कैश बुक का, पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पे जो डेबिट साइड है ना, यहाँ पे एक ही बार आएगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें एक ही बार मिलेगा अमाउंट, तो जितना भी मिला है, ठीक है। तो जो भी ऊपर हमारे अमाउंट रिसीव्ड आके और यहाँ पे रुपीज़ जितना भी होगा, फिर हमारी आ जाएगी यहाँ पे डेट, भाई जिस भी डेट को मिलेगा, उसके बाद फिर हमारा वही पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद आ जाएगा हमारा फिर वाउचर नंबर, फिर जो भी हमने अमाउंट पे किया है, ठीक है,
ये कॉलम हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा एनालिसिस ऑफ पेमेंट भी, हमने किस किस आइटम पर एनालिसिस ऑफ पेमेंट, हमने किस किस आइटम पर कितना खर्चा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ना ये डिफरेंट आ जाएगा इसमें एनालिसिस ऑफ पेमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे पोस्टेज का हम अलग से दिखाएंगे कितना खर्चा हुआ है, फिर हमारा जो भी कार्टेज है, ठीक है, फिर जैसे कॉफ़ी है, और भी हमारे जितने भी हमारे जो एक्सपेंसेस रहेंगे सारे के सारे इधर आ जाएंगे। और फिर इसके अंदर हमारा